नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस श्रृंखला का 64 नंबर प्रश्न है और आज का पहला प्रश्न था जो कि अगले पेज में है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प 4 हैं। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है। इस समय मोहन की अवस्था 40 वर्ष की है, यह शुद्ध है। उसके अनेक नाम हैं, यह भी शुद्ध है। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यह भी शुद्ध है। बैल और बकरी एक खेत में चरती हैं, यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आप लोग जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है। चिंतामणि भाग 3 का संपादन किस विद्वान ने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, नामवर सिंह ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कि कुसुम चतुर्वेदी ने? इसका जो सही उत्तर है, चिंतामणि भाग 3 का संपादन किस विद्वान ने किया है? वह किए हैं नामवर सिंह ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 है। तिरंगे कफन किसकी कहानी है? रांगे राघव की, विष्णु प्रभाकर की, अमृत राय की या भगवती चरण वर्मा की? तिरंगे कफन यह कहानी अमृत राय की है। ऑप्शन सी सही है। बस आप लोग इतना इसको ध्यान दीजिए, तिरंगे कफन कफन प्रेमचंद का है और प्रेमचंद का संबंध अमृत राय से है। आप लोग इतना ध्यान दीजिए, बस यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है उसका आकार प्रकार का, पात्रों की विविधता का, घटना चयन का या विषय निरूपण का? इसका जो सही उत्तर है, उपन्यास और कहानी का जो मूल अंतर है वह है विषय निरूपण का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 68 है। प्रतिज्ञा योग ना धारायम किसकी रचना है? यह रचना किसकी है? भास की, कालिदास की, दंडी की, सुबंधु की? यह रचना है भास की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद कवि के रूप में छायावादी थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, आचार्य शुक्ल का या नामवर सिंह का कि विश्वनाथ त्रिपाठी का? यह कथन किसका है? प्रसाद कवि के रूप में छायावादी थे तो उपन्यास के रूप में यथार्थवादी। यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है।
इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। पद्माकर के संबंध में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या आचार्य शुक्ल का? इसका जो सही उत्तर है, इनकी भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। पद्माकर के संबंध में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर सम्मिलित है? इसमें कौन सा स्वर सम्मिलित है उसका चयन करना है। ए है कि औ है कि उ है या ओ है। इसमें जो स्वर सम्मिलित है वह है उ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फारसी में या अंग्रेजी में, फ्रेंच में कि हिंदी में? इसका जो सही उत्तर है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या रामचंद्र शुक्ल ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या भोला शंकर व्यास ने? हिंदी को आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है भोला शंकर व्यास ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है। काव्य शोभा करणाम धर्मम अलंकारम प्रक्षिप्यते किसका कथन है? भामा का, दंडी का, मम्मट का, रुद्रट का? यह कथन दंडी का है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षिप्यते, यह कथन दंडी का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थोपेक्षक का भेद है परकरी, भारती, प्रवेशक, सत्यवती, सात्वी? आर्थोपेक्षक का जो भेद है वह है प्रवेशक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन है? 638 या 738, 838 या 938? शिव सिंह सरोज में जो कवियों का वर्णन है वह है 838। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक हैं रिचर्ड्स, लिविस, इलियट, लोंजाइनस?
इसके जो लेखक हैं वह हैं रिचर्ड्स। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है प्रवेशक, चूलिका, रंगशीर्ष, नेपथ्य। इसका जो सही ऑप्शन है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79 है। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र शूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर नागेंद्र का? इसका जो सही उत्तर है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महासमुद्र शूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इसमें कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? वह है क्या? ऑप्शन सी सही है। यह संयुक्त है और यह संपृक्त है। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिबा में कितने संत कवियों की वाणियों का संकलन है? 15, 16, 17, 18? गुरु ग्रंथ साहिबा में संत कवियों की वाणियों का जो संकलन है वह है 17। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। उच्छिप्त व्यंजन है। इसमें कौन सा व्यंजन उच्छिप्त है? ला है कि रा है कि चा है या अंगा है? इसमें उच्छिप्त व्यंजन अंगा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। पैरों तले की जमीन एक अधूरा नाटक था, इसे किसने पूरा किया? जैनेंद्र ने, राजेंद्र यादव या कमलेश्वर या अनिल यादव? इसका जो सही उत्तर है, पैरों तले की जमीन एक अधूरा नाटक था, इसे पूरा किया कमलेश्वर ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। बालनाथ के टीले का वर्णन जायसी की किस रचना में है? आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, पद्मावत? इसका जो सही उत्तर है,
बालनाथ के टीले का वर्णन जायसी की पद्मावत रचना में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। नैन पचासा के रचनाकार हैं। राम सहाय, दूल्हा, बेनी प्रवीण, मंडन। इसका जो सही उत्तर है, नैन पचासा के रचनाकार हैं मंडन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। निम्न में से आविकारी शब्द माना जाता है। सर्वनाम, संज्ञा, अव्यय, क्रिया। इसमें कौन सा एक शब्द है जिसे आविकारी माना जाता है? वह है अव्यय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कामनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूधनाथ सिंह, श्रीनाथ सिंह। कामनी उपन्यास के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मोरी चुनरिया में परिगयोदाक पिया किसकी पंक्ति है? मीराबाई की, नामदेव का, कबीरदास का या महादेवी वर्मा का? इसका जो सही उत्तर है, मोरी चुनरिया में परिगयोदाक पिया, यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। यदि ए आए तथा ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आए, औ, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है या अयाद संधि है कि वृद्धि संधि है? इसका जो सही उत्तर है, वह है अयाद संधि। ऑप्शन सी सही है। यदि ए आए तथा ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आए, औ, आओ हो जाता है। यह संधि का जो रूप है वह है अयाधि। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जो सही उत्तर होगा, मेरे बचपन के दिन की जो लेखिका हैं वह हैं महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने बताएं, इनमें से किस में उपसर्ग नहीं है? अपमान में या अपयश में कि अपराध में या अपमति में?
इसमें अपराध में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? ध्रुव स्वामिनी से, चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, अजातशत्रु से? इसका जो सही उत्तर है वह है स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी सही है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहीन है, यह पंक्ति प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रस को वेदांतर स्पर्श शून्य किसने कहा? विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, भामा ने या आनंदवर्धन ने? इसका जो सही उत्तर है, रस को वेदांतर स्पर्श शून्य विश्वनाथ ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है। इसमें कौन सा एक शब्द है जो ब्राह्मण का पर्यायवाची है? देव, पंचसर, अग्रजन्मा या मुकुंद? इसका जो सही उत्तर है वह है ब्राह्मण का पर्यायवाची अग्रजन्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, सांध्य? प्रश्न संख्या 95 आप सभी के सामने 4 ऑप्शन सहित इसका उत्तर क्या होगा? जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? वह है लक्षणा। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96 है, गुलमोहर के गुच्छे किसकी कहानी है? मृगलाट पांडे, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, मेहरुन्निसा परवेज? इसका जो सही उत्तर है, गुलमोहर के गुच्छे, यह कहानी है मंजुल भगत की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 है, इतिहास का विशेषण है ऐतिहासिक, इतिहासी, इतिहास, ऐतिहासिक? इतिहास का जो विशेषण है वह है ऐतिहासिक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द होगा। आतिथ्य, अभ्यागत, अतिथि पूजा, अतिथेय? इसका जो सही उत्तर है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है, वह है आतिथ्य। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है, युष्मद शब्द का तृतीया एक वचन रूप होगा।
इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? युष्मत शब्द का जो तृतीय एक वचन का रूप होगा। त्वत्, त्वाम, त्वया, त्वाभ्याम। इसका जो सही उत्तर है वह है त्वया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। सैयद इब्राहिम कवि का पूरा नाम है? रस खान, रसलीन, अमीर खुसरो या आलम। इसका जो सही उत्तर है सैयद इब्राहिम कवि का जो पूरा नाम है वह है रस खान। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 101 है। मौर्य विजय किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे की या राम नरेश त्रिपाठी का कि सिया राम शरण गुप्त का या घनश्याम दास बिड़ला का? इसका जो सही उत्तर है मौर्य विजय यह किसकी रचना है? यह है सिया राम शरण गुप्त का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102 है। इसका उत्तर क्या होगा जो हिंदी में संख्या होगी? चत्वार सप्तति का हिंदी में कौन सी संख्या होगी? 74, 47, 48 या 47? इसका जो सही उत्तर होगा चतुसप्तति का जो हिंदी रूप है वह है 74। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 है। मीठो पानी खारो पानी किसका उपन्यास है? कात्यायनी का, निरुपमा सोबती का, अलका सरावगी का या जया जादवानी का? मीठे पानी खारो पानी किसका उपन्यास है? यह उपन्यास है जया जावादानी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104 है। टकसाला टकसाल का तत्सम रूप है? इसका जो सही उत्तर है टंकसाला, टकसाल, टंकसाल, टकसाला। टकसाल का जो तत्सम रूप है वह है टंकसाला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें कौन सा एक शब्द है जो शुद्ध है उसका चयन करना है? वह है जज्वालस्मान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106 है। स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। इसका जो सही उत्तर है स्मर्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह हैं शंकराचार्य। ऑप्शन
डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107 है, कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें कौन सा एक जोड़ा गलत है उसका चयन करना है। पटरंगपुर पुराण, मंजुल भगत, तत्सम, राजी सेठ, छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान, शामली, नासिरा शर्मा। इसमें जो जोड़ा गलत है वह है पटरंगपुर पुराण, मंजुल भगत। यह गलत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? धर्मसूर की, मेरतुंग की, सोमप्रभु सूर की या शालिभद्र सूर की? इसका जो सही उत्तर है कुमारपाल प्रतिबोध। यह रचना है सोमप्रभु सूर की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109 है, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलवे को चलाइए ना समस्या पूर्ति की। यह पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की या भारतेंदु की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की या अंबिका दत्त व्यास की? इसका जो सही उत्तर होगा चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे को चलाइए ना यह समस्या पूर्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से श्रेष्ठवादी समीक्षक हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका जो सही उत्तर है इसमें श्रेष्ठवादी समीक्षक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 है, थाह लेना मुहावरे का अर्थ है गोता लगाना, पता लगाना, डूब जाना, वचन से मुकर जाना। इसका जो सही उत्तर है थाह लेना मुहावरे का जो अर्थ है वह है पता लगाना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस रचना का ढांचा विश्वकोशात्मक है? इसका जो सही उत्तर है इनमें से किस रचना का ढांचा विश्वकोशात्मक है वह है वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन ए सही है। इसका जो ढांचा है वह है विश्वकोशात्मक। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से या अर्धमागधी से कि मागधी से या खस से? इसका जो सही उत्तर है पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र ने, हरदेव बाहरी ने, लल्लू लाल ने या भोलानाथ तिवारी ने? इसका जो सही उत्तर है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने नहीं सॉरी लल्लू लाल ने किया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी एक प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, उसको बताना है। जगाना, सीखना, बुलाना, दिलाना। इसमें कौन सा एक प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? वह है सीखना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 116 है। हिंदी में कारक के भेद हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? 9, 6, 7, 8। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इंदु कैसी पत्रिका थी? मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, दैनिक? इंदु यह पत्रिका मासिक थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गीता भाषा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, मथुरा प्रसाद की, दयाल अनेम की या सोढ़ी मिह दीवान की? इसका जो सही उत्तर है, गीता भाषा यह रचना है दयाल अनेम की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 119 है। कलम को दर्द कहने दो किसकी रचना है? रजनी तिलक की, कर्मशील भारती की, माखन मलखान सिंह की या गोपाल प्रसाद की? कलम को दर्द कहने दो यह रचना है कर्मशील भारती की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित में व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, नुह सिपर, उक्त व्यक्ति प्रकरण ए और सी दोनों? इसका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? वह है वर्ण रत्नाकर और उक्त व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 121 है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी नवलेखन रामस्वरूप चतुर्वेदी, आलोचक के प्रमुख से नामवर सिंह, मध्यकालीन बोध का स्वरूप शिवदान सिंह चौहान? इसका जो सही उत्तर है, इसमें कौन सा जोड़ा गलत है उसका चयन करना है। वह है मध्यकालीन बोध का स्वरूप शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है अघोष वर्ण का कौन सा जोड़ा सही है। इसमें एक अघोष का जोड़ा है, कौन सा है जो सही है, वह है चाढ़ा, थाबा, दाधा, पाठा। इसका जो सही उत्तर है वह है फाठा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। आप्रवासी की कहानी किसकी आत्मकथा है। अंबिका दत्त व्यास की, वियोगी हर की, भवानी दयाल सन्यासी का या स्वामी श्रद्धानंद का। इसका जो सही उत्तर है आप्रवासी की कहानी किसकी आत्मकथा है। इसका जो सही उत्तर है वह है भवानी दयाल सन्यासी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 है। सास की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। यह कथन किसका है। वर्dsworth का, कॉलरिज का, अरस्तू का, इलियट का। यह कथन है सास की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। यह कथन है इलियट का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है राम से धन स्वीकार करो का संस्कृत अनुवाद होगा। रामेण धनम स्वीकरोति, रामेण धना स्वीकरोतु, रामम धनेन स्वीकरोतु, रामात् धनम स्वीकरोतु। इसका जो सही उत्तर है वह है रामात् धनम स्वीकरोतु। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।